हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 पॉलिनोमियल का चैप्टर है। और यहां पर हम आज देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस पे बेस है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या करने में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है अलग अलग, वहां पर हमें इस पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। पॉलिनोमियल px क्या है? 5x माइनस 4x² प्लस 3। पहले इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे -4x² प्लस 5x प्लस में 3 लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू क्या पुट करो? यहाँ पे 0। इसे हम लिख लेते हैं p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x। x की वैल्यू 0 पुट करनी है हमें, तो p ऑफ क्या निकालना है? हमें 0 निकालना है। तो जहां जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, और इसे सॉल्व करना शुरू करो। तो 0 पुट किया तो 4 इंटू 0 क्या हो गया? 0। 5 इंटू 0 भी क्या हो गया? 0। और इंटू में 3। तो p ऑफ 0 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? यहाँ पे 3 आ गई। ठीक है, आया समझ में कैसे क्या करना है? जहां पर भी x है वहां पे क्या कर दिया हमने? 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे कह रहा है x की वैल्यू क्या कर दो? -1 पुट। p ऑफ -1 के बारे में पूछ रहा है। x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। 4 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 और प्लस में 3 क्या बन जाएगा? ये -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो -4 रहेगा, ये माइनस में 5 और ये प्लस में 3 रहेगा। तो -9 प्लस में 3 कितना हो गया? -6। ये किसकी वैल्यू आ गई? p ऑफ -1 की वैल्यू आ गई। p ऑफ -1। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगले में क्या कह रहा है? x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो। p ऑफ 2 यानी कि -4 2 का स्क्वायर प्लस में 5 ऑफ 2 और प्लस में 3, यही है। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 4 इंटू 4 16, 5 2 10 और प्लस में 3, माइनस का 16 प्लस का 13 कितना आया? माइनस का 3। p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में 3। वैल्यूज निकालनी आई। पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है, जहां पर पूछ रहा है x की वैल्यू पुट करो और क्वेश्चंस को सोल्व कर दो। अगला सवाल देखो, कह रहा है p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 भी निकालना है, p ऑफ 2 भी निकालना है। इन सभी पॉलिनोमियल के लिए दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं यहाँ पे, उनके लिए। तो क्या करना है? y को पहले 0 पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, y को 1 पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। करें स्टार्ट सोल्व करना। चलिए, अगर आप भी इसका फटाफट से आंसर निकालिए और उसको कमेंट में जवाब दीजिए। p ऑफ हम निकालते हैं पहले 0, तो 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1 कितना आ गया भाई? ये इसका सोल्व करने पे आ गया आंसर 1। अब निकालते हैं हम p ऑफ 1 की वैल्यू। p ऑफ 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1 में से 1 गया 0 और प्लस में 1 कितना आया? 1। अगला देखो भाई, अगला किस पे निकालना है? p ऑफ 2 पे निकालना है। 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 प्लस 1 -1, 4 -1 3, ये आ गया इसकी वैल्यू 3। हो गया सोल्व? समझ में आया अच्छे से? चलिए अब इस तरफ निकालते हैं। पहले वाले में p ऑफ t यानी कि किसकी वैल्यू? p ऑफ 0। तो 0 तो 2 प्लस में 0 प्लस में 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस में 0 का क्यूब। अब ये बताओ 0 का स्क्वायर कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये सभी टर्म कितनी आ गई? 0। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? p ऑफ 1 निकालना है। तो 1 निकालना, तो 2 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। भाई 2 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना? 2 और ये माइनस का 1, 2 और 2 कितना हो गया? 4, -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया इसका? 4 आ गया। अभी क्या निकालना रह गया? और p ऑफ 2 रह गया, तो p ऑफ 2 भी निकाल दो। यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब। अब ये बताओ, ये 2 का क्यूब और ये 2 का क्यूब नहीं बन रहा है, दोनों को यहीं पे कैंसिल कर दो दोनों को, और 2 प्लस में 2 कितना हो गया? 4। तो ये इनकी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, यही वैल्यू निकालनी थी। वैल्यू जो भी जिसके ऊपर पूछा है उसको पुट करो और यहाँ पे इनको सोल्व कर दो। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है p ऑफ x क्यूब, यहां पर भी निकालना है। p ऑफ 0 निकालना है, 1 निकालना है और 2 निकालना है।
निकालते हैं यहाँ पे पी ऑफ जीरो, जीरो का क्यूब कितना 0, ठीक है। पी ऑफ 1, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 1 का क्यूब 1। अभी क्या निकालना है, पी ऑफ 2 निकालना है, तो 2 निकाल लेना 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। क्यूब नंबर अच्छे से याद कर लो, कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आता है, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। चलिए अब इधर निकालते हैं पी ऑफ 0 की वैल्यू, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। क्या आया भाई, इसको 0 माइनस से माइनस 1 गया तो -1, और 0 प्लस 1 भी कितना आया 1। -1 इंटू प्लस 1 कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे, इसको पूरे को सोल्व करके वहां से भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको, और ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पी ऑफ 1 निकालना है, 1 माइनस 1 0, और 1 प्लस 1 कितना 2। तो पूरा 0 से को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 0 आता है, ठीक है। पी ऑफ 2 निकालना है, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 कितना है, 2 में से 1 गया 1, और 2 प्लस 1 3, तो कितना आ गया इसका आंसर 3 आ गया, ठीक है। हो गया सोल्व। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, या फिर सोशल मीडिया का यूज करते हैं आप टेलीग्राम वगैरह, तो वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेरीफाई, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। Whether the following are zeros of the polynomial, indicate against them। कह रहा है ये इनके पोलिनोमियल है नहीं है, पोलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है, x इक्वल टू -1/3। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे वेरीफाई, जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में। अगर पुट करने के बाद वो पोलिनोमियल हमारा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, तो वो क्या, इसका मतलब क्या है, वो इसका जीरोज है। तो x की वैल्यू कितना, -1/3, -1/3 पुट किया x की जगह, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। भाई सोल्व करते, देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना आया -1 और +1 कितना आ गया भाई, 0 आ गया। हाँ भाई 0 बन गया, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, जीरोज है। यस, दिस इज अ जीरोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पी ऑफ x, 5x माइनस में पाई, x को कितना पुट करना है, 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस में पाई, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 4 माइनस में 5। क्या ये 0 के इक्वल आया, डज नॉट इक्वल टू 0, सो नो दिस इज नॉट अ जीरोज, ठीक है, ये इसका जीरोज नहीं है। अगला देखो x² - 1, कह रहे x की वैल्यू 1 और -1, तो पहले निकालते हैं p ऑफ 1 के लिए, तो 1 का स्क्वायर -1 कितना आया 0। p ऑफ -1 के लिए निकालते हैं, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर करेंगे नंबर हमेशा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और -1 का स्क्वायर क्या 1, और 1 - 1 क्या 0, दोनों के जीरोज आ रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारे पास, इसके जीरोज है, 2 जीरोज, ठीक है। अगला सवाल देखो, x के 2 जीरोज क्या दे रखे हैं, -1 और 2। भाई पुट करो यहाँ पे, पहले -1 के लिए सोल्व करते हैं, तो -1 प्लस 1 इंटू -1 -2, ये क्या बन गया, 0 बन गया, और 0 में किसी नंबर को 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। p ऑफ 2 निकालते हैं, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 कितना आ गया, ये भी क्या आ गया 0, क्योंकि इस बार क्या बन गया, ये 0 बन गया, तो ये भी क्या है हमारे पास, इसके जीरोज है इस पोलिनोमियल के। यस, दीज आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। समझ आया, किसी भी पोलिनोमियल के अगर जीरोज को हमें वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, जो भी जीरोज दे रखे हैं उसे उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, पुट करने के बाद अगर पोलिनोमियल 0 बन जाता है तो वो क्या है, उसके जीरोज है। और जीरोज अगर फाइंड आउट करने हो तो कैसे करेंगे, जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसको 0 का इक्वल रखो, और यहां पे क्या करो, उसे सोल्व कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वहां पे जीरोज आ जाएंगे। अभी और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको सोल्व करते हैं। p ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी इसका जीरोज है, ठीक है। यहां पे देखो क्या है, x की वैल्यू -m/l है, तो p ऑफ -m/l, तो क्या है l, x की जगह क्या पुट किया हमने, m/l प्लस में m, l से l कैंसिल, क्या बचा, माइनस में m और प्लस में m, कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो यस, दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। यहां पे देखो p ऑफ -1/√3, तो -1/√3 पुट करते हैं, 3 इंटू -1/√3 इसका स्क्वायर -1। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और किसी भी रूट वाले टर्म यानी इरेशनल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाता है, और क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये
3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3। तो 1/3 बन गया ये, -1। 3 से 3 कैंसिल, कितना आया? 1 - 1। ये कितना आया? 0। तो ये भी क्या है इसके, ये वाला क्या है इसका? पॉलिनोमियल। अभी 2/√3 ये और चेक करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2/√3 को चेक करेंगे क्या इसका जीरो है या नहीं है। तो क्या करेंगे? P ऑफ 2/√3, 3 इंटू 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस में 1। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 कैंसिल, 4। 4 माइनस में 1 कितना आया? 3। ये क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका रूट नहीं है। -1/√3 इसका एक रूट है और 2/√3 इसका एक रूट, यानी जीरोज नहीं है। ये चेक करना था हमें। अगले वाले चलते हैं। कह रहा है x = 1/2, क्या इसका जीरोज है? चलो भाई सॉल्व करते हैं। P ऑफ 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस में 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 1। 1 प्लस में 1 कितना आया भाई? 2। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। तो ये भी क्या है? इसका जीरोज नहीं है। अगर ये इसका जीरो नहीं है तो क्या आप इसका जीरो फाइंड आउट कर सकते हो? कैसे करोगे? जो ये पॉलिनोमियल है इसी का करना, जीरो का इक्वल रखना और वहां से एक्स की वैल्यू निकालना। तो इसका क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मुझे कमेंट में बताओ लिख के क्या आया आपका जीरो जिसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करने। कैसे करने? जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसे इक्वल टू 0 रखेंगे और सोल्व करेंगे एक्स के लिए। तो पहला सवाल, इसको इक्वल टू रखा 0, सोल्व करते हैं अब इसको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से माइनस में 5 आ गई, क्योंकि 5 को क्या ले गए? राइट साइड ले गए, तो -5 हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे फाइंड आउट किया? 0। यहां पे देखो अगेन, इसको क्या करेंगे हम? यहाँ पे 0 का इक्वल रखेंगे, x - 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां पर भी क्या आ गई? 5 आ गई। यहां पे 5 आई है, वहां पे -5 आई थी, ठीक है। चलो भाई यहां पे इसको 0 का इक्वल रखेंगे, सोल्व करो x के लिए। 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। तो ये क्या आ रहे हैं? ये इसके क्या आ रहे हैं? जीरोज आ रहे हैं। किसके? पॉलिनोमियल के जीरोज। इसको जब इक्वल टू 0 रखेंगे और सोल्व करेंगे इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 आ गई। तो ये क्या है? इसका जीरो। 2/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे भी जीरो फाइंड आउट करने हैं। 3x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0/3 और ये कितना होता है? 0 होता है। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है a क्या है? नॉन जीरो, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो फाइंड आउट करो इसका जीरोज क्या होगा। ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/a और ये क्या हो गया? 0। तो इसका जीरोज क्या आ गया? 0 आ गया। इस वाले में देखो p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d। c और d क्या है? नॉन जीरो है। c और d रियल नंबर है, c नॉन जीरो है। तो फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे जीरो फाइंड आउट? जीरो फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखो। तो cx की वैल्यू कितनी आई? माइनस में d। x की वैल्यू कितनी आई? माइनस में d/c। तो ये क्या आ गया? इसका एक जीरो आ गया, ठीक है। समझ आया जीरो कैसे निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल का? चलिए अगला सवाल देखते हैं। बस क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।